बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैं आप लोगों को लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 टाइप्स के क्वेश्चन शामिल हैं। ठीक है, और आज हम 2 टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन होती थी और हमने फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स को कैलकुलेट करना होता था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए कहेगा और आपको उसके एलिमेंट्स गिवन होंगे आपके पास। तो 5 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो केस है आपके पास, मतलब फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें वो आपसे कहता है कि आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है और आपसे कह रहा है कि आपको फोकस गिवन है इसका -3 और 1 और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है इसकी x इज इक्वल टू 3। -3 और 1 ये आपको गिवन है इसका फोकस और आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है इसकी x इज इक्वल टू कितना, ये 3। तो ये आपके पास है टाइप 1। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइप 1 का क्वेश्चन अपने फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा। ठीक है, जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा तो आपने क्या करना है। ठीक है, आज हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो हमने बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पैराबोला की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपके पास एक्सेंट्रिसिटी किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। अब एक्सेंट्रिसिटी आपके पास क्या आती है, एक रेशियो थी, कौन सी, पीएफ ओवर पीएम की। आपके पास प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ पीएफ किसके बराबर आ जाएगा, आपका पीएम के इक्वल। अब ये हमारे पास क्या थी, मैं यहाँ पे बताता चलूँ आपको। पॉइंट था आपके पास इन एक्स वाई प्लेन के अंदर और एफ क्या था, एक फिक्स पॉइंट था, नॉट ऑन द लाइन। ठीक है, ये एक पॉइंट लाइन होगी, ये पी था आपके पास एक्स वाई और फोकस के पॉइंट आपको कोई भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे गिवन है वो आपके पास है A0। ठीक है, और एक कांस्टेंट लाइन होती है। ठीक है, उस लाइन से पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है पीएम कहलाता है आपके पास। और हम लोग 2 पॉइंट के दरमियान जब भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है आपके पास वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर आपके पास। और जब भी आप एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट से एक लाइन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बोलते हैं, वो हम कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पी एम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉफिशेंट ऑफ एक्स कितना, ए स्क्वायर प्लस कॉफिशेंट ऑफ वाई कितना, बी स्क्वायर। तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो पी एफ किसके बराबर आ गया, आपका डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पी एम आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आपके पास। तो पी एफ इसके बराबर है और पी एम आपका इसके बराबर है। टाइप नंबर 1 के अंदर वो आपसे कहेगा जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन होगा तो आपने पी एफ इज इक्वल टू पी एम क्या करना है, यूज़ करना है। अब पी के पॉइंट आपके पास क्या है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। जो पी के पॉइंट होंगे वो एक्स वाई होंगे। ठीक है, और एफ के पॉइंट आपको गिवन है -3 और 1, और पी एम जो लाइन गिवन है डायरेक्ट्रिक्स है उसे हम लिख सकते हैं x -3 इक्वल टू 0। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू आपके पास क्या है, पी एम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पी एफ की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू कितनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी, अब हम इनमें क्या कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपके पास x1 y1, जो सेकंड पॉइंट आपके पास x2 y2। अब x2 कितना आपके पास, ज़रा गौर कीजिएगा, -3 माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई कितना आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू लाइन के आपके पास x -3 डिवाइडेड बाय कॉफिशेंट ऑफ x कितने इसमें 1 का स्क्वायर, कॉफिशेंट ऑफ b इसमें है नहीं है तो इसका मतलब वो 0 आ जाएगा। एक्सपेंड कर देते हैं जी, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा जी 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कितना आ जाएगा 6x प्लस 1 बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी x माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये चीज़ क्या रह जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस का 1 प्लस का 9 कितना आ जाएगा 10, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो आपके पास माइनस 6x आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। ये भी फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया आपके पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6x प्लस 9 क्या रह जाएगा 9 माइनस 6x, 9 भी आपका ना आपस में कैंसिल आउट होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट। हम यहीं पे इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस स्टूडेंट ये बन जाएगा 9 प्लस 1 कितना बनेगा 10, ठीक है। 9 प्लस 1 कितना होगा आपके पास ये 10, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे बल्कि ये आएगा आपके पास 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो ये चीज़ अमाउंट जो बनेगी आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6x प्लस 10 इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास माइनस 6x माइनस का 6x और प्लस 9 और माइनस 10 आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आएगा 2y, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12x, ये बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1 आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, जो हमारे पास इक्वेशन बनने जा रही है यहाँ पे, हमने इसको कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर की फॉर्म में आनी चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax की फॉर्म, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 बनेगा, तो y का स्क्वायर माइनस 2y, माइनस 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे 12x माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा जी y माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 प्लस 1, ये आपस में कैंसिल, तो y माइनस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्या आ गया 12x आ गया। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपकी इस फॉर्म में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई है। तो टाइप नंबर 1 में वो आपसे क्या कहता है कि जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, क्या चीज़, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, तो आपने क्या करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला आपसे क्या कहती है, जब आपका एक्सेंट्रिसिटी 1 होगा, एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, एक रेशो होती है PF से PM की, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो PF का जो फार्मूला होता है वो ये चीज़ होती है, और PM का जो फार्मूला होता है लाइन का वो ये होता है आपके पास। तो दोनों को इक्वल रखें, उसमें वैल्यूज़ को पुट करते हुए, ठीक है स्टूडेंट, अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला को क्या कर ले, फाइंड करने। यहाँ पे आप इसको नहीं छोड़ सकते, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्म में। तो या फिर जनरल फॉर्म कौन सी होती है, वाई माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर आपके पास, ये आपके पास जनरल फॉर्म भी कहलाती है। और ये आपके पास कौन सी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आपके पास कौन सी जनरल फॉर्म है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। इस फॉर्म के अंदर जो आपका वर्टेक्स है वो आपके पास है 0 0, और इस फॉर्म के अंदर जो आपका वर्टेक्स है वो आपके पास है H और K। क्वेश्चन के अंदर जो आपसे कहेगा फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो जब भी आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना स्टूडेंट, PF इज इक्वल टू PM वाला मेथड अप्लाई कर अपनी इक्वेशन और पैराबोला को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन गिवन है जी, उसमें कहते हैं फोकस आपके पास है जी -3 और 1, ठीक है। फोकस आपका वो सेम ही रख रहे हैं यहाँ पे -3 और 1, और जो डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रहा है वो आपके पास एक लाइन है कंप्लीट, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टूडेंट।
तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अगेन मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपने वही बात याद रखनी है टाइप 1 वाली, के टाइप 1 में क्या चीज़ आपको जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और आपने क्या करना, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है जी, तो इसका मतलब है पी एफ इज इक्वल टू क्या लगेगा जी, पी एम लगेगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और पी एफ का जो फार्मूला आपके पास हुआ जी x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या बनेगा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, वही काम करना है आपने। ये x2 y2, p के जो पॉइंट होंगे वह x1 और y1, जो p के पॉइंट होंगे x y। तो ये बन जाएगा जी -3 माइनस एक्स होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई होल का स्क्वायर। तो लाइन आपके पास क्या गिवन है, x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x कितना आपके पास 1 का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ y कितना आपके पास 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया स्टूडेंट जी। अगेन एक्सपेंड कर देते हैं जी, इसे +9 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस कितना बन जाएगा 6x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा -2y इज इक्वल टू कितना बनेगा x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस आपके पास 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी जी आपके पास x माइनस 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए आपने क्या करना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ये रह जाएगा जी 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y। तो ये अमाउंट बन जाएगी x माइनस 2y माइनस 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया हम, 5 है आपके पास, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये अमाउंट रह जाएगी जी 10 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y। यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपके पास, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब 2ab का मतलब ये माइनस हो जाएगा माइनस 4xy। ठीक है, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा आपके पास 12y और 2ca बनेगा तो आपके पास माइनस का 6x बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा, कहीं ना कहीं पे कुछ अमाउंट्स हमने कैंसिल आउट करनी है। क्लियर हो गया जी। पहले मल्टीप्लाई करते हैं जी इसको। जी 5 10 से कितना हो जाएगा आपके पास 50 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 30x माइनस कितना आ जाएगा 10y इज इक्वल टू, ये सारी की सारी चीज़ हम उठाकर इधर ले आते हैं, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। तो आपके पास अमाउंट बन जाएगी जी माइनस का 9 प्लस का कितना बन जाएगा आपके पास 4xy माइनस का 12y प्लस का कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 0। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 5x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा जब आपके पास 4x का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 5y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, सिंपल माइनस 30x। ठीक है, और आपके पास जो अमाउंट बनेगी एक आपके पास ये माइनस 30x। ठीक है, और आपके पास प्लस का 6x। समझ आ रही इस बात की। तो माइनस का 24x रह जाएगा आपके पास, माइनस का 10y और माइनस का 12y माइनस का 22y आ जाएगा आपके पास। समझ आ रही इस बात की। और क्या रहेगा जी आपके पास स्टूडेंट प्लस 4xy। समझ आ रही इस बात की, क्या आ जाएगा प्लस 4xy। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब सिंपल अमाउंट कौन सी रहेगी -9। ठीक है, प्लस का 50 और कितना आ जाएगा प्लस का 41 और कोई अमाउंट आपके पास नहीं है तो क्या आ जाएगा प्लस का 41 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी इक्वेशन ऑफ
पैराबोला कहलाएगी आपके पास। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपके पास फोकस और वर्टेक्स गिवन होगा तो आपने उसको पी एफ इज इक्वल टू पी एम वाला मेथड यूज़ करना है। मतलब समझ आ रही है, यानी कि बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला पी एफ इज इक्वल टू पी एम, और पी एफ का फार्मूला ये और पी एम का फार्मूला आपके पास ये है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो टाइप 1 को हमने 2 क्वेश्चन से सॉल्व कर दिया, ठीक हो गया। 2 क्वेश्चन हमने उसके कंप्लीट, और वर्टेक्स आपको गिवन है जी, कितना है जी आपके पास 3 और 2। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हम लोगों ने अब डिसाइड कैसे करना है कि फोकस और वर्टेक्स जब गिवन हो तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो ज़रा याद कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आपके पास जब भी आप पैराबोला बनाते हैं, हम सपोज़ करें यहाँ पे पैराबोला आपके पास है, सपोज़ कर लेते हैं, ये आपके पास क्या होता है वर्टेक्स, और ये आपके पास क्या होता है फोकस, और फोकस के जो पॉइंट होते हैं वो आपके पास क्या होता है A0, यानी कि वर्टेक्स से लेकर जो फोकस तक का डिस्टेंस है वो आपके पास कितना A है। तो यहाँ पे एक तो डेफिनेशन ये यूज़ कर सकते हैं, जब आपको वर्टेक्स और फोकस गिवन होगा तो आपने A की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी से लेकर मतलब वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास कितना होगा A होगा। जब भी आपको फोकस और वर्टेक्स गिवन होगा, टाइप नंबर 2 बताने जा रहा हूँ मैं आपको, तो वहाँ पे A की वैल्यू आपने ऐसे कैलकुलेट करनी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमने कौन सी इक्वेशन चूज़ करनी है, कौन सी इक्वेशन हमने सिलेक्ट करनी है, और उसमें फिर उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो आपने क्या करना है, डिसाइड इस तरह से करना है कि आप फोकस और वर्टेक्स को ड्रॉ करने। पहली बात तो ये आपके पास, अब पहले वर्टेक्स को ड्रॉ करते होते हैं हमेशा, ठीक है, और आपको पता है पहले वर्टेक्स आता है फिर आपका फोकस आता है। समझ आ रही है इस बात की स्टूडेंट, पहले वर्टेक्स आता है फिर क्या आता है फोकस। तो वर्टेक्स के पॉइंट कितने हैं 3, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी 1 2 3, और वाई की कितनी है 1 2, मतलब ये पॉइंट बन गया आपके पास 3 और 2। तो ये आपके पास क्या वर्टेक्स है। अब फोकस ड्रॉ करें, फोकस की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 2, मतलब यहाँ पे आपका क्या बन रहा है फोकस बन रहा है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वर्टेक्स है और फोकस यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो आपकी पैराबोला बनेगी वो आपके पास ये होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट, ये उसका क्या होगा एक्सिस होगा। तो ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे आपके पास, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। जो इक्वेशन होगी आपके पास y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस एच आपके पास। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो आप वर्टेक्स और फोकस को ड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस साइड पे। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड आपके पास है कि अब देखिएगा गौर कीजिएगा स्टूडेंट कि आपके पास इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डिफरेंट और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या सेम है। जो कोऑर्डिनेट आपके फोकस और वर्टेक्स के अंदर सेम होगा उसके ऊपर पैराबोला कभी भी नहीं बनेगी। जो कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा उसके ऊपर आपकी पैराबोला बन रही होगी। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स कभी भी सेम पॉइंट पे नहीं होते। तो ये बात तो जाहिर हो गई है कि आपके पास जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट में वर्टेक्स और फोकस के पॉइंट डिफरेंट होंगे उसके ऊपर ही क्या बनेगी पैराबोला। देखिएगा किस पे बन रही थी, एक्स एक्सिस पे बन रही थी आपकी पैराबोला। समझ आ रही इस बात की स्टूडेंट। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि किस साइड पे बनेगी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमेशा वर्टेक्स पहले होता है और फोकस बाद में होता है। अब कौन सी वैल्यू इसमें से बड़ी है, वर्टेक्स की वैल्यू बड़ी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसमें कितना 3, इसमें कितना आपके पास 1, तो इसका मतलब है पहले वर्टेक्स आएगा फिर क्या आएगा फोकस आएगा। तो जाहिर बात है ये 3 से किसकी तरफ जा रहा है 1 की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे हमारे पास। ये किस साइड पे आए, लेफ्ट साइड पे। तो जो इक्वेशन आपके पास बनी है वो आपके पास y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस एच। तो जो रिक्वायर्ड आपके पास इक्वेशन, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वो कौन सी आपके पास स्टूडेंट, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस एक्स माइनस एच आपके पास। तो y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax माइनस एच। अब जो वर्टेक्स हमें गिवन है, बेसिकली वर्टेक्स आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, एच और के होता है आपके पास। तो जो वर्टेक्स आपको गिवन है 3 और 2, इसका मतलब है एच की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 3, और आपके पास के की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 2 आ गई है। क्लियर होगा स्टूडेंट।
अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, वी एफ इज इक्वल टू ए। टाइप नंबर 2 के अंदर वर्टेक्स और फोकस गिवन होगा तो ए की वैल्यू अपने यहाँ से कैलकुलेट करनी है। अब वी एफ इज इक्वल टू कितना आपके पास ए, वी भी एक पॉइंट है, वर्टेक्स भी एक पॉइंट है, तो दो पॉइंट के दरमियान जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब जरा गौर कीजिएगा, वर्टेक्स पहले, इसका मतलब ये x1 y1 और ये आपके पास क्या फोकस x2 y2, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 3 होल का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, तो इज इक्वल टू ए। अब जरा गौर कीजिएगा, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, ए होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई है आपके पास। अब आप क्या कर दें, जस्ट इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन में पैराबोला आ जाएगी जी। y माइनस के की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 ए जी। ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2 और x माइनस एच की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट 3, तो इक्वेशन बन गई है y माइनस 2 होल का स्क्वायर माइनस 8 x माइनस कितना आ गया 3। तो ये आपके पास क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो सेकंड टाइप भी हमारे पास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो गया। सेकंड टाइप के अंदर आपको फोकस और वर्टेक्स देगा तो आपने डिसाइड करना है कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन, पहली बात, और दूसरी बात आपने ये डिसाइड करनी है इसमें से कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान जो फासला होता है किसके, हमने क्या करनी है, ए की वैल्यू अपनी कैलकुलेट करनी है। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो दो टाइप हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, और सेकेंड जो टाइप है आपके पास स्टूडेंट फोकस और वर्टेक्स गिवन हो। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 1 के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप नंबर 5 को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर होगा स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।